अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। वो अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, तो द्वैत कैसी। उसके बनाए बंदे एक हैं, ये सारी कायनात एक है, तो द्वैत कैसी। सदना भगत बादशाह के आगे आवाज लगा रहे थे कि बादशाह, ईश्वर और अल्लाह की भक्ति सब कर सकते हैं, इस पे किसी का क्या जोर है। सतना भगत कौन थे? सतना भगत एक मुस्लिम जाति के मांस बेचने वाले थे। एक बार पूर्ण महात्मा से मिलन होता है। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए वो प्रेरित करते हैं। भगवान शालिग्राम की प्रेमा भक्ति में सतना भगत अपने आप को भगवान शालिग्राम को समर्पित कर देते हैं। जब मांस बेचते हैं तब भी वट्टों की जगह शालिग्राम को ही रखते हैं तोलने के लिए। एक बार क्या होता है, एक साधु जी आते हैं और कहते हैं कि तुम भगवान शालिग्राम को मांस बेचने के लिए रखते हो, अनादर करते हो उनका। हम तो इन्हें पालकी में बिठाते हैं ऊंची जगह पर, इनकी अर्चना पूजा करते हैं, मुझे दे दो। सतना भगत जो कि प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें हर जगह शालिग्राम जी ही दिखते हैं, हर चीज में। वो साधु को दे देते हैं। रात को शालिग्राम भगवान साधु के सपने में आकर कहते हैं कि मैं तो सदना की प्रेमा भक्ति से खुश हूँ, उसके जैसी प्रेमा भक्ति तो कोई भी नहीं करता, तुम मुझे वहीं छोड़ाओ। साधु सुबह सदना जी को शालिग्राम दे आते हैं। उधर कुछ दुष्ट प्राणी, कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम बादशाह के आगे फरियाद लेकर चले जाते हैं कि बादशाह, सदना मुस्लिम होकर न बांग, न मुसल्ला, न रोजा, न नमाज कुछ नहीं करता, काफिरों के भगवान को पूजता है। उस टाइम पे मुस्लिम राज था और हिंदुओं को काफिर कहा जाता था। उधर हिंदू बोलते हैं कि सदना हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। बादशाह को गुस्सा आता है और वो कहता है, इलाहाबाद किले की जो दीवार बन रही है उसमें चुनवा दिया जाए सदना को। सदना भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीना बंधु, जैसे ध्रुव भगत और भक्तों को बचाया, आज मेरी भी रक्षा कीजिए। जैसे हाथी को तेंदुए से छुड़वाया था, वैसे मेरी भी मदद कीजिए। दीवार एकदम से टूटती है और जो दुष्ट लोग होते हैं उनके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाते हैं और सदना सही सलामत बाहर आ जाता है। बादशाह ये कौतुक देखकर सदना से माफी मांगता है। क्या होता है, अपनी प्रेमा भक्ति में लीन सदना जी जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। रास्ते में एक जगह वो भिक्षा मांगते हैं। अंदर बहुत सुंदर एक स्त्री होती है। वो सदना जी को देखकर उनके ऊपर मोहित हो जाती है। सदना जी को खाना परोसती है और अपना दोष प्रकट करती है। अपनी गलत वृत्ति जब उनके ऊपर प्रकट करती है तो सदना जी एकदम से उठ बैठते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? अगर मेरा सर भी कट जाएगा तो भी मैं ये गलत वृत्ति नहीं धारण करूंगा। तुम्हारा पति है और तुम ऐसे बात कर रही हो। स्त्री इतनी ज्यादा बुरी वृत्ति में
अपने आप को गाल चुकी होती है कि अपने पति का गला काट देती है और कहती है कि लो, तुम्हें इससे डर लग रहा है, मैंने इसका गला काट लिया, अब तुम मेरे साथ व्यवहार करो। लेकिन भगत सतना उसे बुरा भला बोलते हैं कि तुम कैसी स्त्री हो। ये देखकर वो घर की छत पर चढ़ जाती है और लोगों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि इसने मेरे ऊपर बुरी दृष्टि डाली और मेरे पति को मार दिया। और राजा के सामने सदना जी को पेश किया जाता है। सदना जी के हाथ कटवा दिए जाते हैं। उधर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ पुजारियों को प्रकट होकर आदेश देते हैं कि जाओ, मेरा एक भगत जंगल में जिसके हाथ कटे हुए हैं उसे पालकी में बिठा कर लाओ। वो मेरा परम भक्त है, मेरी प्रेमा भक्ति में लीन रहता है। पुजारी ये बात सुनकर सदना जी को पालकी में बिठाकर लाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ जी को नमस्कार करते हैं तो उनके दोनों हाथ आ जाते हैं। तो ये है भगत और भगवान की कहानी कि भगवान अपने भगत के जैसे भी कर्म हो, वो तो सिर्फ प्रेमा भक्ति देखते हैं, वो भगत का प्यार देखते हैं। अगर भगत में कुछ गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, उन दोषों को नहीं देखते, उसकी प्रेमा भक्ति को देखते हैं। तो ऐसे ही हम भी उस मालिक से प्रार्थना करेंगे कि हे सच्चे पातशाह, हे मालिक, हे परमात्मा, हमारे दोषों से भी हमें मुक्त करना, अपनी प्रेमा भक्ति से हमें भी प्रेरित करना, हमें भी अपने लायक बनाओ, हमें भी अपने प्यारे बच्चे बनाओ, हम भी तुम्हारी प्रेमा भक्ति में लीन हो जाएं और तुम्हें पालें। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन लोगों ने अभी नहीं किया, लाइक और शेयर भी कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ओके।